दोस्तों इस वीडियो में बताई जाने वाली जो गलतियां हैं वो घर के जीने को बनाते समय की गई हैं। अब ये गलतियां जो हैं वो प्रैक्टिकल मैं आपको ऑन साइट दिखाऊंगा ताकि आप उनको देखकर अच्छे से समझ पाएं। जैसे कि आप वीडियो में जो जीना देख रहे हैं वो आपको इसी जीने में देखने को मिलेंगी। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इन गलतियों से जीने की मजबूती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो घर आप देख रहे हैं ये 2 मंजिल बना हुआ है। पहली मंजिल की जो स्लैब पे हम अभी खड़े हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा एक ग्राउंड फ्लोर की स्लैब होती है उसके बाद जब हम ऊपर के लिए फर्स्ट फ्लोर में स्लैब डालते हैं तो उसके लिए जीना लेके जाना पड़ता है। तो अब जीना जो प्लान किया गया है वो एकदम गलत तरीके से किया हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जीना है इस जीने का नाम है ओपन वेल स्टेयरकेस। जीने कई तरह के होते हैं, डॉगलेग स्टेयरकेस, फ्लोटिंग स्टेयरकेस। तो ये है ओपन वेल स्टेयरकेस। ओपन वेल स्टेयरकेस में आप अगर ऊपर से देखते हैं तो एक कुआं टाइप का, वेल टाइप का दिखाई देता है। तो क्या होता है कि जब जीने की प्लानिंग हम करते हैं तो एक्चुअली हमें सारी चीज़ें लेके चलना होता है कि भाई हमारा जीना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे वो रुकेगा और उसके बाद हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पे वही कमी की गई है कि स्टार्ट तो किया लेकिन बीच में प्लानिंग जो है वो एकदम इनकी भटक गई। अब जैसे आप देख रहे हो कि जब इनको पता था कि ऊपर जीना लेके जाना है तो जीना जो है वो इस तरीके से करा है कि जो स्लैब था वो कास्टिंग आगे तक कर दिया है और जो सरिया था वो आगे रह गया है। यानी कि अगर जो ऊपर को जीना लेके गए हैं तो जो उसका कनेक्शन होता है स्लैब में वो नहीं हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब जीना आपस में कनेक्ट होता है तभी उसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, खासकर सरिये को लेकर। आप इस तरीके से सरिया छोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो तो कमी कमी है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो ये जो आप स्लैब कास्टिंग देख रहे हैं ये एकदम क्या होता है कि हमें इसका जब बेस स्लैब डालना होता है, ठीक है, जहाँ पे हम इसका बेस बनाते हैं वो काफ़ी मतलब एक 3 इंची 4 इंची में लेके जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बहुत कम है। अभी मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, 1 इंची 1.5 इंची के आसपास है। तो ये भी जो है कास्टिंग है ना पूरे अच्छे तरीके से नहीं करी गई। आप समझ रहे हैं ना मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा मोटा होना चाहिए, जो बेस रहता है इसका, बेस स्लैब रहता है, यानी कि निचला हिस्सा जो रहता है और उसके बाद जो पैरियाँ बनती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर और गलती की बात करें तो जो सरिया हम देते हैं उस सरिये की जो स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक सरिये से दूसरे सरिये की दूरी थोड़ी ज़्यादा है और वो दिखाई भी दे रही है। ये देखो कि वो सरिया आपस में बाहर की साइड को दिख भी रही है, जबकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सरिया बाहर दिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई ठेकेदार मान लो ये चीज़ कर भी रहा है, दूर दूर सरिया बन रहा है, तो फिर वो गलती करे या छुपा रहा है तो पूरा सही से छुपाए ना। सरिया भी क्यों दिख रहा है? अगर सरिया दिख रहा है तो आप तो जाहिर सी बात है समझ ही जाओगे यार कि सरिया कितनी दूर दूर बांधा है। और साथ ही साथ सरिया हमें दिखना भी नहीं चाहिए। सरिया दिखने के पीछे जो है वो रीज़न ऐसा है कि कास्टिंग पूरी सही तरीके से होती ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि अगर ये जो कास्टिंग जीने में की गई है या जो जीने को बनाया गया है, मैं समझता हूँ जीने की जो स्पेसिंग है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। जो इसका जो स्पेस होता है पैरामीटर जिसमें ये बनाया गया है, आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो जीना है वो एकदम सही लेवल में बना हुआ है, यानी कि स्पेस को अच्छे तरीके से कवर किया है। लेकिन जो बनाया गया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया है। मतलब उसमें सरिया सही से नहीं दी है, उसकी कास्टिंग सही से नहीं करी है, उसमें जो ओवरलैप होता है एक जीने से दूसरे जीने की लैंडिंग में वो बिल्कुल भी सही नहीं किया है। और यही तो गलतियाँ होती हैं और यही तो बातें होती हैं जो जीने की मजबूती को बढ़ाती हैं। और यहीं आप गलती करते हैं तो आप खुद सोचिए कि आप जीने में फिर क्या ऐसी चीज़ ऐड करोगे जिससे जीने की मजबूती पे बेनिफिट हो या फिर बढ़ावा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जीना ही गिर जाएगा, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि जीना आपका 100% एकदम स्ट्रांग बना हुआ है। लेकिन पैसा तो खर्च हुआ है ना। जब पैसा खर्च हुआ है तो फिर चीज़ें भी सारी एकदम सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। जैसे कि आप स्लैब को देखोगे या इसके बेस स्लैब को देखो, कास्टिंग नहीं सही हुई है, ऐसे दिख रहा है जैसे कि कितनी दाना यूज़ हुआ है। और सरिया आप देखो इस तरीके से क्या है, हनी कॉम इसको बोलते हैं। अब हनी कॉम जब स्लैब में दिखते हैं तो क्या होता है कि पानी मान लो अंदर जाता है या फिर सीलन आने की जब संभावना भी होती है। हाँ समझता हूँ ये ममटी के अंदर कवर हो जाएगा, बट फिर भी ये चीज़ अगर बाहर होती है तो प्रॉब्लम भी होती है। तो जीने में आप ये चीज़ें ध्यान रखिए। देखो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, कवर करी हैं आपके साथ। तो प्रैक्टिकली दिखाया है। वीडियो अच्छी लगी मुझे पता है, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना और चैनल पर विजिट करके एक बार पुरानी वीडियोस देख लेना। और वो वीडियोस भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी।